रहे हो। हमारे पास अब कॉर्पोरेट स्कैन का समय बचा है और एमतार टेक्नोलॉजीज के प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर प्री श्रीनिवास रेड्डी सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। बढ़िया मूव्स, अगर आप थोड़ा सा चार्ट दिखाएंगे डायरेक्टर साहब, तो जुलाई के लो से स्टॉक बहुत बढ़िया मोमेंटम डिलीवर कर रहा है। मैंने लास्ट मेरे ख्याल से मैनेजमेंट रेड्डी सर से बातचीत करी थी जब वो आईपीओ का समय था, उस टाइम पे हमारी चर्चा हुई थी। वो प्रिसिशन इंजीनियरिंग कंपनी, बढ़िया नीश कंपोनेंट्स, कई सारे मार्की क्लाइंट्स को, कोई इसरो, कोई डीआरडीओ, कोई एचएएल एंड न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन, इवन यूएस की ब्लूम एनर्जी, इन सब के साथ कामकाज करती है कंपनी। रेड्डी सर, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग। मैं बिजनेस पे आगे आता हूं, समझता हूं। पहले मेरे लिए जो कंसर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईपीओ आया था लास्ट ईयर, लार्जली ओएफएस था, कुछ पी इन्वेस्टर्स, कुछ प्रमोटर्स की तरफ से। अब एक साल डाउन द लाइन फिर से प्रमोटर्स की बिकवाली के इंस्टेंसेस सामने आ रहे हैं। जून में किसी द्वरम अनीता रेड्डी जी ने, उषा रेड्डी जी ने, कविता रेड्डी जी ने, सबने 2-2 लाख शेयर्स छोड़े। अभी भी मेरे ख्याल से लास्ट अपडेट आया था, फिर से बिकवाली चली जा रही है। प्रमोटर्स रेड्डी सर क्यों माल छोड़ रहे हैं? प्रमोटर्स सेलिंग और कंपनी का रिलेशनशिप ऐसा कुछ नहीं है। एमटीआर थर्ड जनरेशन कंपनी है। मोस्ट ऑफ द प्रमोटर्स आर दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कंपनीज ऑपरेशंस एंड इट्स अ वाइड प्रमोटर बेस, or that has got nothing to do with the company's growth or the future performance. So that's nothing which is in anybody's control at this time, but it's a very small quantities that now and then it's being sold, but that's not going to bother us moving forward as well. आकलन ये प्रमोटर फैमिलीज में जो हो रहा है, क्योंकि जून क्वार्टर ओवर मार्च क्वार्टर प्रमोटर स्टेक ऑलरेडी 279 बेसिस पॉइंट्स, 0.3% रिड्यूस हुआ। उसके बाद जून के बाद से भी प्रमोटर सेलिंग के इंस्टेंसेस। कुछ आइडिया इस समय करंट स्टेक कहां खड़ा है? जून के एंड में 47.47% था। ताजा स्थिति क्या है सर? और इसी का फॉलोअप एक और, आपका पी श्रीनिवास रेड्डी साहब के 13.92 लाख शेयर्स है कंपनी में, वो तो जस के तस इंटैक्ट है ना? Yeah, absolutely. There's nothing to worry about it. I'm not here to sell my shares. ये जो बाकी लूज प्रमोटर होल्डिंग, मैं आप ये कह रहे हो कि ये फर्दर सेलिंग प्रमोटर्स की शायद आती हुई नजर आए, ऐसा होगा क्या? तो फिर क्लोजली knit फैमिली कौन सी है जिसका कोर स्टेक कितना है? No, it's almost the same percentage. It's a very small quantity. That's all. It's not going to bother us much moving forward. That's what I have said very clearly. अच्छा चलिए, ये तो हो गई वो प्रमोटर सेलिंग जो बार बार रह के आ रही थी, मैंने कहा पूछूं आपसे। दूसरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था जो ऑर्डर बैक करा, 540 करोड़ रुपीस के रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर्स का आपने अपडेट शेयर करा, जिसमें ब्लूम एनर्जी, जी पावर, एनपीसीआईएल से ऑर्डर्स मिले। ये सारे के सारे ऑर्डर्स क्या क्लीन एनर्जी स्पेस में इस समय एमतार ने बैक करे हैं क्या? और इस ऑर्डर बैक करने के बाद करंट आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक कहां खड़ी है सर? हम जून 30 का 750 और 760 करोड़ का कुछ ऑर्डर बुक, क्लोजिंग ऑर्डर बुक था। अभी इट्स बियॉन्ड 1000 करोड़ with this new orders coming in. Most of the ये जो orders है क्लीन एनर्जी सेगमेंट का है और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स का है। It's a combination of both. 80% and odd 80% प्लस क्लीन एनर्जी है और बाकी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम का ऑर्डर्स है 80% प्लस क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी बहुत बड़ा पुश मिल रहा है इस समय, तो क्या यही सेगमेंट है रेड्डी सर जो डोमिनेट करेगा? फिर इसमें एक फॉलोअप सवाल, बहुत बड़ा डिपेंडेंस है एमतार का। आईपीओ के समय भी हमने इस पे बात करी थी, वो ब्लूम एनर्जी से बहुत बड़ा डिपेंडेंस था। बीच में मेरे पास अपडेट्स आ रहे थे, ऐसा कहा जा रहा था कि ये कंपनी कुछ और क्लीन एनर्जी स्पेस में बड़े डील्स के लिए बातचीत कर रही है, किसी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, किसी एनरकॉन, इन सब के नाम सामने आ रहे थे। क्या हुआ? ब्लूम एनर्जी के अलावा कोई बड़ा नाम आया कंपनी के पास, क्लाइंट लिस्ट में इंक्लूड हुआ? कैसे इस रिस्क को, कंसंट्रेशन की आप मिटिगेट कर रहे हो? हम ये रिस्क नहीं सोचते। फॉर एग्जांपल ब्लूम एनर्जी जो हम काम कर रहे हैं, हमारा वॉलेट शेयर भी बढ़ चुका है, नया प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में द लार्जेस्ट कंपनी अभी जो है वर्ल्ड में वो ब्लूम एनर्जी है। तो बाकी और कुछ कंपनी है फ्यूल सेल का, बट इफ दे हैव टू डेवलप टू द लेवल ऑफ ब्लूम एनर्जी, हम एसोसिएट करने के लिए हम बातचीत चल रहा है अभी, बट उसको वक्त लगेगा।
but a lot of other customers like GE Renewable, Voith, Andrix, और ये सब कंपनी क्लीन एनर्जी सेगमेंट में हमसे ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है अभी. सो कस्टमर बेस बढ़ता रहेगा, बट हमारा वाइडली बेस्ड सेगमेंटल कंपनी है. हम न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में, स्पेस में, डिफेंस में, क्लीन एनर्जी में. सो ओवरऑल आवर कस्टमर बेस इज वेरी स्ट्रांग and we'll move forward with additional customers as well. नहीं, हाँ सही है, मैंने थोड़ा गलत क्रॉस करिए. सच है, ब्लूम एनर्जी क्लीन एनर्जी में बड़ा है, उससे धंधा आना, और धंधा आना कोई दिक्कत वाली बात नहीं. मैं बस ये जानना चाहता था कि इस बीच आप जो बड़े बाकियों से बातचीत कर रहे हैं, कोई फ्रुक्टिफाई हुआ नहीं हुआ, कहां तक पहुंचा? अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल रेड्डी साहब. Q1 FY23 इस लास्ट फाइनेंशियल ईयर लास्ट क्वार्टर, इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर के मार्जिन 27% पे, वो FY23 के लिए अभी भी क्या 30% की गाइडेंस पे आप लोग स्टिक कर रहे हो? क्या एक्सपेक्ट करूं इस साल के एग्जिट मार्जिन 30% के जोन्स के ऊपर होंगे या उन लेवल्स पे होंगे? हम जो गाइडेंस दे चुके थे रेवेन्यू ग्रोथ का 55 to 60% रेवेन्यू ग्रोथ का दे चुके हैं, और एबिटा मार्जिन 30% प्लस माइनस 100 basis points. We will still stick to that. As the quarters progress, we will achieve the end of the year में हम achieve करेंगे 30%. रेड्डी सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए. तो ये मैंने जो कंसर्न थे उसको भी बड़े तरीके से आपने एड्रेस कर दिया है.